श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद हमने कर लिए शिवखोड़ी के दर्शन और अब मैं जा रही हूँ कटरा से अमृतसर। मेरी 1 बजे की बस है। मैं फिलहाल बस पे हूँ। अब हम मिलेंगे अमृतसर में। मैं आ गई हूँ अमृतसर। मेरी बस 6 बजे आने वाली थी लेकिन लेट हो गई और मैं आई हूँ 8 बजे। फ्रेश होकर खाना वाना खाकर मैं अब घूमने निकली हूँ। मैं आई हूँ गोल्डन टेम्पल के पास। यहाँ का मौसम बड़ा ही सुहाना है। ठंड तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन मौसम बहुत प्लेजेंट है। गोल्डन टेम्पल का असल नाम हरमंदर साहिब है और इसे दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। गुरु घर कहो या गुरु की नगरी, अमृतसर की अपनी ही कुछ बात है। वैसे तो अमृतसर को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को ही देखने आते हैं। इसे हार्ट ऑफ पंजाब भी कहते हैं। इसीलिए तो जैसे ही मैं अमृतसर पहुंची, मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। मैं रात में दिखने वाला ये स्वर्ण मंदिर का नज़ारा देखने के लिए तुरंत ही वहाँ पहुँच गई। अब मैं जा रही हूँ होटल रूम में और मैं कल सुबह फिर से यहाँ पर आऊँगी। दूसरे दिन सुबह मैं फिर से यहाँ मत्था टेकने पहुँच गई। ये है यहाँ का सुबह का नज़ारा। सुबह यहाँ पे सारी दुकानें खुली हुई थी और पर्यटकों की अच्छी खासी रौनक थी। यहाँ पर हर दिन देश विदेश से लाखों लोग मत्था टेकने आते हैं। यहाँ का सारा इलाका इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा है कि यहाँ पर आते ही हमें पॉजिटिव वाइब्स फील होती है। यहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमें सर ढककर ही अंदर जाना होता है और यहाँ पर एक जूता घर बना है। वहाँ पे हमें अपने जूते जमा करवा के पैर धो के फिर अंदर जाना होता है और अंदर जाते ही हमें नज़र आता है स्वर्ण मंदिर का ये सुनहरा रूप। इतनी भीड़ होने के बावजूद यहाँ पर आते ही मन शांत हो जाता है। चाहे आप किसी भी भगवान को या धर्म को मानने वाले हो, यहाँ आने के बाद एक अलौकिक अनुभव होता है। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम से रखा गया है जिसका निर्माण श्री गुरु रामदास जी ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच है।
है स्वर्ण मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और इतनी भीड़ के बावजूद मैंने यहाँ पे एक बात नोटिस की कि यहाँ पे आने वाले बुज़ुर्ग लोग और छोटे बच्चों के साथ आने वाली महिलाओं का खास ख्याल रखा जाता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अब गोल्डन टेम्पल में हूँ और अब मैं दर्शन कर चुकी हूँ। तकरीबन 2 घंटे मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ा, तब जाके दर्शन हुए हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुए। मन को बड़ा सुकून मिला। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद मैं गई यहाँ का लंगर चखने। यहाँ का लंगर चखने का मौका मिलना मेरे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात थी। लंगर भवन में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन भीड़ के बावजूद यहाँ का सारा काम पूरे सलीके से चल रहा था। यहाँ पर सैकड़ों सेवादार लंगर बनाने में हाथ बटा रहे थे। यहाँ का सारा काम बड़े ही साफ सुथरे तरीके से और बड़े ही प्यार से लोग कर रहे थे। यहाँ पर दिन भर में लाखों लोगों के लिए लंगर बनता है और ये सेवा अविरत 24 घंटे चलती है। मैं जब अमृतसर गई थी, उसके दूसरे दिन ही गुरु नानक जी की जयंती थी। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। गुरु नानक जयंती के मौके पर पूरे स्वर्ण मंदिर को इस तरह से लाइट से सजाया गया था और ये बात भी मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं थी कि मैं उस दिन वहाँ पर मौजूद थी। पहले से ही सुंदर दिखने वाला स्वर्ण मंदिर उस दिन कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। वहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद मन में शांति और सुकून का एहसास हो रहा था। वहाँ का सारा नज़ारा और सारी यादें मैंने अपने दिल में और आँखों में तो कैद कर ली, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ी सी यादें कैमरे में भी कैद होना ज़रूरी है और इसीलिए मेरी उन सारी यादों को मैंने कैमरे में समेटने की कोशिश की और इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ गोल्डन टेम्पल का ये सफ़र मैंने शेयर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।